शिवधारा, जय जय शिवधारा। हर किसी के मन में यह बात रहती है कि मैं सफल हो जाऊं, मेरा काम हो जाए, संसार में भी कामयाब हो जाऊं, आध्यात्मिकता की भी सिद्धि मिल जाए। यह लोक सुखी परलोक सुहेले, यहाँ आनंदमय जीवन जियूं और मेरा परलोक भी संवरे। कुछ अच्छे कर्म पिछले जन्मों में हुए थे कि मनुष्य देह मिली है। अभी कुछ ऐसा अच्छा करके जाऊं कि थोड़ी उत्तम गति, अच्छी गति हो, मोक्ष मिले, हरि से एकाकार हो जाऊं, जिसके लिए मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करके नाम दान दिया, दीक्षा दी, शिक्षा दी। नहीं तो वे अगर फिर से इंसान बन के धरती पर आऊं तो अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अच्छी परिस्थितियां मिले कि जैसे आने वाले जन्म में मैं यात्रा को और आगे बढ़ा पाऊं। तो आध्यात्मिक सफलता भी चाहिए, संसार में भी एक अच्छा जीवन हो। इसके लिए जरूरी है कि कुछ अच्छी क्वालिटीज, अच्छी आदतें, कुछ अच्छे नियम खुद के बनाएं। जैसे पहले जीवन का ध्येय, मंजिल फिक्स होनी चाहिए। धीरे धीरे जल्दी फिक्स करें, निश्चित करें मुझे क्या बनना है। जैसे स्टूडेंट है, उसको जल्दी माइंड को क्लियर करना चाहिए, मुझे क्या बनना है, क्यों बनना है। लेकिन बच्चों को नहीं समझता ये, कहीं तो भी माँ बाप का भी दायित्व बनता है उनको वैसे वातावरण में लेके जाएं। अगर माँ बाप कुछ बच्चे को बनाना चाहते हैं तो माँ बाप का ध्यान कम हुआ। जैसे ट्रैफिक का नियम है, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर जब हटी। जब बच्चों की ओर से नजर हटेगी तो बच्चे गलत रास्ते पर जाएंगे ही। हमारे बच्चे गलत नहीं हैं, उनकी आयु अच्छी नहीं है और समाज में बुराई चारों ओर फैली हुई है। अच्छाई की ओर लेके जाना पड़ेगा। अच्छे लोगों से मिलाना, अच्छे स्थानों पर लेके जाना, अच्छे काम बार बार सुनाना, दिखाना, ये करना पड़ेगा। बुराई सुलभ है, बुराई को देखने के लिए किसी को बताना नहीं पड़ता। मोबाइल ही आज के युग में बड़ा एक माध्यम है, सोशल मीडिया बड़ा माध्यम है। हमें पता ही नहीं, हमारे बच्चे को पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी लेवल पर षड्यंत्र प्लानिंग होती है कि नौजवानों को कैसे बुराई की ओर लेके जाना है। कुछ लोग तो स्वार्थी हैं, अपने कुछ लाभ हेतु कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छाई भी है, अच्छाई थोड़ी कमजोर है। अच्छे लोग उतना नहीं कर पा रहे कई कारण से, जिनमें एक विवशता है, आर्थिक पैसा मुख्य है, या बहुत लोग अच्छाई के साथ नहीं हैं, चाहते हैं, समझते हैं, मानते हैं, लेकिन अच्छाई के कामों में साथ नहीं देते। वैसे तो अच्छाई की राह पर एक ही अकेला बहुत है, उसको फिर प्रकृति का सहयोग मिलता है, परमात्मा साथ देता है, फिर धीरे धीरे परिस्थितियां भी अनुकूल बनती जानती हैं, लेकिन उनमें मजबूती होनी चाहिए। तो बच्चों को जो बनाना है उनसे पूछो क्या बनना है, क्यों बनना है, फिर कब तक बनना है, फिर आगे तुम क्या करोगे। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, वकील बनो, जज बनो, उद्योगपति बनो, अपनी फैक्ट्री खोलो, लेकिन उससे तुम केवल खुद का नहीं सोचना, परिवार का, पड़ोस का, समाज का, धर्म का, राष्ट्र का, मानवता का भी ध्यान रखना। ये बच्चे के माइंड में डालना पड़ेगा। और यह बात हम सबके लिए भी है, चाहे घर की गृहिणी है, माता है, 35 साल की आयु बड़ी हो गई, मतलब शरीर हो गया, अभी इस प्रकार के बिंदुओं पर चिंतन करो। आपके बच्चे बड़े हो गए, फजूल की बातों में समय बर्बाद ना करना।
यही बात पुरुषों के लिए भी है। धंधा करो, नौकरियां करो, लेकिन ये बात सोचो, खुद का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य ठीक हो, टेंशन नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छी आदतें खुद में डालो, परिवार का, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए, छोटों के लिए, बहू रानी के लिए, पोता पोती, नाता नातिन के लिए क्या नहीं किया है। भले वो पुराने जमाने के हैं, ज़्यादा उनको नहीं समझता, लेकिन हमें उनका ध्यान रखना है। थोड़ा पड़ोस का भी ध्यान हो, थोड़ा समाज का भी ध्यान हो, कुछ न कुछ करें, धर्म के लिए भी ज़रूर करें। नहीं तो जो लोग धर्म के लिए कुछ कर रहे उनको धन का सहयोग दें, अच्छी हमारी समझ है, जिस भी फील्ड फैकल्टी से है सलाह अच्छी दें, प्लानिंग करके दें। इसको मन की सेवा बोलते हैं। तन की करे, मन की करे या धन की करे, तभी ये समाज में कुछ लोग या धर्म के कुछ लोग अच्छी काम कर पाएंगे। सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता। समझदार बहुत कुछ कर सकता है, तन की, मन की, धन की सेवा कर सकता है, करना ही चाहिए। और आशा भी उन्हीं में है। कुछ तो बेचारे अनपढ़ हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ वृद्ध हैं, कुछ कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा आशा नहीं है। कुछ वृद्ध हैं, वो बेचारे कर नहीं सकते। कुछ बीमार हैं, वो भी क्या कर पाएंगे। कुछ में फिर मेच्योरिटी ही नहीं है, सोच ही वैसी नहीं है। उनमें भी क्या आशा रखें, उम्मीद रखें कि वो समाज के लिए कुछ करेंगे। फिर कुछ बेचारे अनपढ़ हैं, गांव में रहने वाले हैं। तो दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, जो कुछ समझदार लोग हैं उनको तन की सेवा शरीर से भी करना चाहिए, मन की सेवा चिंतन करके किसी को सलाह देना चाहिए सोच के, धन की सेवा पैसे में से भी, इनकम में से राशि निकालनी चाहिए। जहाँ धर्म के कार्य हो रहे हैं उनमें सहयोग, हेल्प करनी चाहिए। वैसे तो दान है, दान आने वाली आपदाओं को दूर करता है, दान धन का शुद्धिकरण करता है। जो दान नहीं करेगा उनके जीवन में कष्ट बहुत आएंगे, दान करेंगे आने वाली आपदाएं टल जाएंगी। ऐसे ही राष्ट्र में के हित में हमारी आहुति हो, मानवता के लिए कुछ न कुछ करके जाए, वृक्ष लगा के जाए, हवन करें, प्रकृति का शुद्धिकरण होगा तो कुछ न कुछ वायुमंडल अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा। हवन पूजा करेंगे तो हमारा मानवता में कहीं न कोई योगदान हुआ। फिर अपने क्षेत्र में कुछ विशेष करें। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं, निश्चित करें, फिक्स करें मुझे क्या करना है। तो पहली पॉइंट होगी उसकी जानकारी बढ़ाओ। फिर कन्विंसिंग भी आना चाहिए, दूसरों को बताना, सिखाना, समझाना भी आना चाहिए। ये भी एक बढ़िया गुण है। पहले तो नॉलेज खूब इकट्ठा करो, जिस भी फील्ड फैकल्टी में हमें बढ़ना है। हम तभी बढ़ पाएंगे जब उसका ज्ञान होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें सिखाना, समझाना, बताना आना चाहिए, कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए पहली बात हमें आगे बढ़ना है तो फिक्स करें मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है। तो पहली बात। फिर धीरे धीरे हम लोग जिस फील्ड में है ना, आध्यात्मिकता में या संसार में, करते रहना चाहिए, लेकिन अपने काम संबंधित। आध्यात्मिकता में है रोज सेवा करें, रोज सत्संग सुने, कथा सुने, रोज ध्यान करें, रोज चिंतन करें। हूँ आइए, मैं कौन हूँ, संसार में क्यों आया हूँ, कब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, वहां क्या काम आएगा, किस बात से मुझे मन की सच्ची शांति मिलेगी, क्या मैं वह कर रहा हूं, अगर नहीं तो खुद का नुकसान कर रहा हूं, मैं ना समझ हूं, अभी से करो।
धन में क्यों नहीं बढ़ पा रहा मैं, कौन सी खराब मुझ में आदतें हैं, चिंतन करें, आलस्य तो नहीं, सोचने का कोई तरीका मेरा गलत तो नहीं, मैं फजूल की बातों में समय तो बर्बाद नहीं करता, केवल मैं दूसरों पर डिपेंड आधारित सोच वाला तो नहीं हूँ, मुझे अपना सुधार, अपना उद्धार खुद ही करना है, सीखते जाना है। ये दुनिया सीखने का क्षेत्र है। हर व्यक्ति में से, हर घटना में से मुझे सीखना है। भले न्यूज़ चैनल सुनो, पिक्चर देखूं, कहीं भी किसी की बात सुनो, मुझे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मुझे उनसे सीखने को क्या मिला इस पर ध्यान देना है। तो एक्टिविटी करते रहना चाहिए। फिर हम जिसका काम करें, जो भी क्षेत्र में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सामने वाले को क्या जरूरत है, सेवा भी वह सफल है जो व्यक्ति जिस बात में दुखी है, अटका हुआ है, उसकी सेवा से बहुत आशीर्वादें मिलती हैं। धंधे में भी वो बिजनेस जो भी करें उस क्षेत्र में करते रहना चाहिए। एग्जीबिशन में जाना या उस संबंधित मीटिंग्स में जाना, दूसरों को वॉच करते रहना, सोशल मीडिया में देखना क्या नया आया है हमारी फील्ड में, सीखने का भाव हो, एक्टिविटी हो। फिर लोगों की डिमांड क्या है, उस अनुसार काम करें। किसी को प्यास लगी है, हम उसको रोटी देंगे, संतुष्ट नहीं होगा। रोटी महंगी है लेकिन पानी का गिलास सस्ता है, दे देंगे, वो आशीर्वादें करेगा। गर्मी के दिनों में पानी की सेवा करनी है, ठंड के दिनों में कंबल देनी है ना, गर्मी के दिनों में कंबल देंगे तो सामने वाला कहेगा क्या कर रहे हो भैया। ये नियम धंधे के साथ भी है, आध्यात्मिकता के साथ भी है। साथ साथ में हमारा चरित्र अच्छा हो, ये सदैव याद रखें, संसार में भी आध्यात्मिकता में भी। सोच प्रदूषित है, न दूसरे को गिराने का सोचते हैं, काम नहीं बनेगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें कई लोग देख रहे हैं जिनमें हमारी आशा है न साथ दे, गुरुदेव हम पर कृपा करे, बॉस हम पर दृष्टि डाले, हमें ऊपर उठाए, वो हमारे चरित्र को कहीं तो भी वाच कर रहे हैं, कहीं तो भी लोगों से पूछ लेंगे, वो ऐसी कोई पॉइंट बताएंगे, उसके आधार पर वो लोग निर्णय लेते हैं। और इमोशनली जुड़े, इमोशनली काम करें, भावना से काम करें, निपटाने की भावना ना हो, दिल से करने का भाव हो। एक तो सामने वाले को क्या चाहिए, जैसे एक व्यक्ति तोता बेच रहा था, एक बड़े घर की माई आई, कहने लगी कि मुझे तोता चाहिए, कितने का है, बोले 2000 का। बोले अम्मा बड़े घर की लग रही, बोले हाँ। बोले अच्छा तोता दे रहा हूँ, जो बोलता भी है, मीठा बोलता है, लेकिन है ये 25,000 का, अब ये ले जाओ। अम्मा लेके गई, उस बाई ने दिन भर देखा तोता बोला ही नहीं, कल आई उसे दुकानदार के पास, ये तोता तो तुम्हारा बोलता ही नहीं है। बोले अम्मा मेरा ये जो तोता है ना, बड़े पिंजरे में था, आपके घर में छोटा पिंजरा था, लगता है उसको घुटन हो रही है, बड़ा पिंजरा लेके जाओ, वो बोलेगा। बड़ा पिंजरा बाई लेके गई, तोता बोला नहीं। दूसरे दिन वो अम्मा आई, तोता तो बोलता ही नहीं है। बोले तोते को झूले में बैठने की आदत थी, आपके घर में झूला नहीं होगा ना पिंजरे में, मेरे यहाँ मिलता है, ये लेके जाओ। अम्मा वो तोता का झूला भी लेके गई, दूसरे दिन फिर आई, तोता तो बोलता ही नहीं है। बोले तोते की आदत है ऊपर नीचे उतरने चढ़ने उतरने की, सीढ़ी लेके जाइए, तोते के पिंजरे में रखिए, वो भी मेरे पास मिलता है। लेके गई, फिर तोता नहीं बोलता है। वो भाई गुस्सा कर रही थी, तो तोते बेचने वाला कह रहा था कल रात तक भी तोते ने नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। बोले मैं बार बार मिठू मिठू बोल रही थी, लेकिन हाँ तोते ने एक बात बोली, फिर मर गया। बोले क्या बोली। बोले तोते ने कहा जिससे आप इतनी महंगी महंगी चीजें हे मैम ला रही हो,
क्या उनके पास खाने को कुछ नहीं है? तो तोते वाले ने कहा, क्या तोते को आपने कुछ खिलाया नहीं? बोले, आपने बोला ही नहीं। अरे खिलाओगी नहीं, भले बड़ा पिंजरा लिया, झूला लिया, सीढ़ी लिया, कैसे सरवाइव करेगा, बचेगा? तो हम सब भी इस ओर ध्यान रखें कि हमारी आत्मा की डिमांड क्या है, इमोशनली वो पूरी करें, भावनाओं से काम करें। जैसे हमारे मन की मांग है प्रभु प्राप्ति, हम वो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा सुख, सुकून, शांति, आनंद। बाहर का जो भी दिखाई दे रहा है वो खोखला है, टेम्पररी है। अच्छे कपड़े, किसी ने कहा अच्छी ड्रेस लग रही है, अच्छा लगेगा, लेकिन शाम को आपको उतारना ही पड़ेगा, ये टेम्पररी है। बड़े होटल में आपने खाना खाया, बहुत पैसा लोग इसमें लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में लगाया, महंगी चीजें ली, आज नई मोबाइल लेके आए, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद आपको पुरानी लगने लगती, वो सुख गया। लेकिन उसके विपरीत आपने सेवा की, किसी का भला किया, आपके मन में शांति बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा, आशीर्वादें मिलेंगी। वैसे ही धंधे में आप दुकान पर गए, दुकान अच्छा है, लेकिन ग्राहक को खुश नहीं किया, उसकी तकलीफ को दूर नहीं किया, आप नहीं बढ़ोगे धन में, दुकान नहीं बढ़ेगा, फैक्ट्री नहीं बढ़ेगी। नौकरी आप कर रहे हो, बॉस को ठीक खुश नहीं किया, काम मेहनत से नहीं किया, कुर्सी पर बैठे रहे, ध्यान इधर उधर है, आप कैसे नौकरी में आगे बढ़ोगे? स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ करे, गाड़ी चलाए, 2 व्हीलर ले, मोबाइल अच्छी हो, हेयर स्टाइल अच्छी हो, कपड़े अच्छे हो, इससे क्या फायदा? इससे अच्छा है अच्छी पढ़ाई करे, बड़ा आदमी बने, जीवन भर अच्छे कपड़े पहने, सब सुख सुविधाएं हो, दूसरों के भी काम आए, परिवार को भी खुशी हो। अभी फजूल की बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं, उसका क्या जीवन? इसलिए अपनी दिशा में थोड़ा ध्यान रहे। आध्यात्मिकता भी सिद्धि उनको मिली है जो दिल से जुड़े हैं, भाव से काम करते हैं, करते रहते हैं। परमात्मा को हमारा प्रेम, हमारा भाव चाहिए, हमारी पदार्थ पूजा उनको ज्यादा नहीं चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में एक स्त्री शरीर संत हुई हैं, सच्ची हरि की भक्ता थी, सखूबाई उसका नाम है। कृष्णा नदी के तट पर उनका गांव था, ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, माता पिता पंढरीनाथ के भक्त थे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। बड़ी हुई, जिस घर में विवाह हुआ, सास ससुर और पति चौथी ये, वहां का आध्यात्मिक वातावरण नहीं है, वो धर्म से तो कोसों दूर है, चिढ़ते हैं जब ये विठल विठल कहती है, पूजा करती है, घर वालों को अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि वो ठाकुर भी बाहर पहन के आते हैं। लेकिन इसका इतना प्रेम था, ठाकुर जी फिर आके उसके घर में खुद ही विराजमान हो जाते थे। कहाँ से वो पत्थर की मूर्ति आई, किसने रखी, किसको पता नहीं, ये होता रहता था। यहाँ तक कि इसकी सासू माँ इसको पीटती भी थी, लेकिन ये रंज नहीं होती थी, दुखी नहीं होती थी, हरि के ध्यान में ही, विठल के ध्यान में ही रहती थी। इसकी इच्छा थी। कार्तिक मास था, जब एक दिन नदी पर घाघर भरने गई कि लोग जा रहे हैं पंढरपुर यात्रा को, दर्शन को, पंढरीनाथ के दर्शन के लिए, इसकी भी भावना थी, नहीं जाए, घर का वातावरण अच्छा नहीं है। दूसरे दिन गई, किसी ने कहा सखूबाई चलोगी क्या, और क्या चाहिए, जाने को तैयार हुई, घाघर नीचे रखी। किसी ने आके उनकी सासू माँ को कहा सखू जा रही है, उसके पति को, बेटे अपने को, उसके सखू के पति को कहा जाके उसको घसीटते हुए, पीटते हुए घर लेके आओ कि अगली बार ये जुर्रत न करे। वो भागा, कहीं आगे न निकल जाए, जाके पकड़ा, पीटता पीटता, घसीटता घसीटता घर लाया।
अभी इसकी सासू माँ को लगा कि यात्रा तो अभी जा रही है, भर रही है, पंढरीनाथ के दर्शन है, तो हम तो भगवान को मानते ही नहीं। बोले इसको रस्सी से बांधो। घर में इसको बांधा गया, लेकिन ये दुखी नहीं है। इतना जोर से रस्सी को शरीर से बांधा गया, खून बह रहा था। पीड़ा है, लेकिन मुंह में विठल विठल, हृदय में विठल का ध्यान है। बस यही चाहिए हम सबके लिए। और अच्छाई के मार्ग पर हार्ड वर्कर के लिए सामने चुनौतियां इस प्रकार की आती हैं, विरोध होता ही है। जिससे हमारा लेना देना नहीं, वो भी विरोध करेंगे ही, लेकिन हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना। रोती है, हे पंडरीनाथ, मुझ में ही ऐसा कोई दुर्ग होगा, मैं ही अयोग्य हूँ, नालायक हूँ, जो आपने मुझे अपने पास नहीं बुलाया। पंडरीनाथ भगवान विठल, भगवान कृष्ण के मन में आया, कितना मुझसे प्रेम करती है, बांधा गया है, इसको खाना नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं दिया जा रहा, फिर भी मुझे बुलाती है। पंडरीनाथ उनकी सासू माँ का रूप धारण करके आए। इसको कहते हैं, सिर पर हाथ घुमाया, तुझे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, रस्सी खोली। सखुबाई समझ गई कि मेरे पंडरीनाथ की कृपा कहीं तो भी मेरी सासू माँ की ऊपर हुई है, जो मेरी सासू माँ में परिवर्तन आया है। लेकिन मुझे सासू माँ से न कोई शिकायत थी, न कोई आशा है, ये मेरे पंडरीनाथ की कृपा से ही हो रहा है। अभी कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, दिन बीतने लगे। ठाकुर जी उस सासू माँ के रूप में से उसको कहते हैं, क्या तेरे मन की कामना है, क्या इच्छा है? बोले मैं पंढरपुर जाऊं। ठाकुर जी उसके सासू माँ के रूप में से कहते, तुम भले जाओ। निकल गई घर से। अभी भगवान विठल सोच रहे हैं कि इसकी सासू माँ को तो ये पता नहीं अंदर है, अगर उसको पता चल गया कहीं इसके पीछे न जाए, इसको रोक न दे, तो ठाकुर जी ने सखूबाई का रूप धारण किया और उसी कमरे में बैठी रही। इसकी सासू माँ आए, इसको पीटा, उठ घर का काम कर, रोटी बना। तो था तो भगवान विठल पंडरीनाथ, उसने सखूबाई का रूप धारण किया था। उसने रोटी बनाई। सासू माँ, ससुर और उसके पति ने भगवान के हाथ का बना हुआ भोजन, क्योंकि सखूबाई के रूप में भगवान ही था, कृष्ण ही था, मेरा ठाकुर ही था, खाया। अच्छा लगा। धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। अभी क्रोध नहीं करते। दिन बीत रहे हैं। उधर वो पंडरीनाथ के दर्शन हेतु जो सच्ची वाली असली वाली सखूबाई थी, वो जा रही है। विठल 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 विठल, मन में प्रसन्नता है। पंडरीनाथ ने मुझ पर दया करी है, तरस खाया है, मुझे अपने श्री चरणों में बुलाया है। जाके जैसे पंडरीनाथ को प्रणाम किया, सिर झुकाया, सिर उठाया नहीं, वहीं प्राण निकल गए। लोगों के बीच में जो दर्शन है तो दर्शनार्थी आ रहे थे। चर्चा चली कौन है, पत्नी कौन है। एक व्यक्ति, उसके गांव का एक ब्राह्मण था, उसने पहचान लिया, अमुक परिवार की बहू रानी, इसका नाम है सखूबाई। लेके चलो भैया, अंतिम संस्कार करो। वो भी गया, अंतिम संस्कार किया गया। उधर ठाकुर जी सखूबाई के रूप में उनके घर की सेवा कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं। अभी सखूबाई कभी कभी उसकी पिटाई होती, सासू माँ पीटती है, रोज नहीं। माँ रुक्मणी को लगा मेरे प्रभु जी इतने दिनों से गए हैं, इधर सखूबाई तो मर गई, उसके शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, उधर ठाकुर जी उस रूप में है, रोटी बनानी पड़ रही है ठाकुर जी को। पहले तो लोगों के बुलाने पर वहीं जाते हैं। ठाकुर जी ने कभी कभी दर्शन दिया है, किसी का दुख दूर किए हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अभी सखूबाई बन के रोटी भी बना रहे हैं और पिटाई भी उनकी हो रही है। प्रभु ये क्या लीला,
माँ रुक्मणी के मन में आया ये ठीक नहीं है, तो माँ रुक्मणी ने उनकी हस्तियां इकट्ठी करके उनके शरीर का फिर से निर्माण किया, वैसे कि वैसी सखुबाई बनाई। वैसा विचार धीरे धीरे सखुबाई लौटी है। जब घर के बाहर आई तो ठाकुर जी जो सखुबाई के रूप में थे वो अदृश्य हो गए। सच्ची वाली जो सखुबाई घर आई, फिर से वही काम कर रही है। घर वालों में अंतर है, अभी अच्छे हो गए हैं क्योंकि भगवान के हाथ का भोजन खा रहे थे, जल पी रहे थे, भगवान के साथ रह रहे थे। सखुबाई तो रूटीन में घर की सेवा कर रही है। जो वो ब्राह्मण था वो जब गांव में लौटा तो सखुबाई के ससुर से मिला। कहने लगा मुझे बहुत दुख है कि आपकी बहू रानी गुजर गई पंढरीनाथ के दर्शन है तो पंढरपुर थी, गुजर गई, दुख है। वो कहते क्या बोल रहे हो, सखुबाई तो मेरे घर में सेवा कर रही। बोले कुछ भी बोलते हो, वो गुजर गई, मैंने देखा, अग्नि संस्कार में मैं था, मैंने उनके शरीर को जलते हुए देखा। अरे क्या बोले, वो तो मेरे घर में है। बोले चलो तो दिखाऊं। दोनों आ रहे हैं। वो ब्राह्मण कह रहा है कहीं वो उसका भूत प्रेत तो नहीं, क्योंकि उनको जलते हुए मैंने देखा है। बोले चलो। जब आए तो सखुबाई घर का काम कर रही है। उनके ससुर ने बोला इधर आओ, ये ब्राह्मण क्या कह रहा है, तो गई थी पंढरपुर। बोले हाँ। वहां तेरे प्राण निकले थे क्या? बोले हाँ, पंढरीनाथ में ही मेरी सांस अटके थे, मेरा मन जुड़ा था, उनका जब दर्शन हुआ शरीर से प्राण निकल गए। बोले फिर बोले माँ रुक्मणी ने मेरी अस्थियों को उठा के उसमें प्राण डाले। तो ससुर पूछता है फिर यहाँ कौन था? बोले वो भगवान पंढरीनाथ, भगवान विठल, भगवान कृष्ण ही थे। तो तीनों सास ससुर पति की आंखों से पानी बहने लगा, इसके पैरों पर गिरे। हमसे क्या भूल हो गई, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम इतनी ऊंची भक्ता हो। फिर विठल से हम कैसे क्षमा मांगे? उनके हाथ से पानी लिया, उनके हाथ का बना हुआ भोजन खाया, उनसे सेवा कराई, हम जैसा पापी कौन होगा? अभी सखुबाई को कहते हैं कि ठाकुर जी को कहो हमें क्षमा करें, अपने शिव चरणों से जोड़े, क्योंकि हर फील्ड में सहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और रिजेक्शन मिलती है, धंधे में भी रिजेक्शन होती है, रिसेशन होती है, रिजेक्शन भी होती है। हर काम के लिए जहाँ उसी समय हो जाए जरूरी नहीं, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। तो सखुबाई ने कहा आप पंढरीनाथ के दिल से बस भक्त हो जाओ, शरणागत हो जाओ, वो कृपा करने में, क्षमा करने में देरी नहीं करते। फिर चारों मिलके पंढरीनाथ की भक्ति करते थे, मनुष्य जन्म सार्थक किया। तो हम सब के लिए भी यही नियम है, खूब अपने क्षेत्र में काम करें, करते रहें। अपने क्षेत्र में पहले फिक्स करें, निर्धारित करें आध्यात्मिकता का भी। जैसे मुझे यहाँ से हंसते हुए विदाई लेनी, संसार से जब जाऊंगा संतुष्ट होके जाना है, आनंदमय जीवन जीना है। रोता हुआ आया था, हंसते हुए जाऊंगा। दुनियादारी की दृष्टि से गरीब में जन्मा था, लेकिन अपने बच्चों को गरीब छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिक्स हो, फिर कुछ न कुछ करते रहें। फिर जो भी करें, जो आवश्यक है उस फील्ड का वो करें, कुछ भी नहीं करें। फिर चरित्र अच्छा हो, पवित्रता ही हो। और फिर यह ध्यान रहे कि हमें रिसेशन से, रिजेक्शन से डरना नहीं है। विरोध झेलना पड़ेगा, तकलीफें आएंगी, रुकावटें आएंगी, मुझे रुकना नहीं है। और जब ये बातें खुद में अपनाएंगे तो धीरे धीरे हम अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। संसार में भी हमारी उन्नति होगी, आध्यात्मिकता की भी सिद्धि जरूर मिलेगी। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की कृपा हो, शिव जी की दया से शिव कथा चल रही है। 4 मार्च से 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन हर कोई साल भर पूजन न कर सके, महाशिवरात्रि के दिन पूजा जरूर करे, उपवास रखिए।
पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें, एक बेलपत्र चढ़ाएं, हो सके एक धतूरा चढ़ाएं, लाभ होगा। थोड़े काले अच्छे तिल हर कोई जरूर चढ़ाए। शिव जी की कृपा से कर्जे चढ़े हुए हैं तो शिव जी की कृपा पाने तो थोड़ी लाल मैसूर की दाल चढ़ाएं। घर की खुशियां बढ़े, भक्ति बढ़े, गुरु की कृपा ज़्यादा हो थोड़ी, हम लोग चने की दाल चढ़ाएं। संतान नहीं हो रही थोड़ी गन्ने के रस चढ़ाएं, शिव जी की कृपा पाए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। लेकिन एक निवेदन है, लाभ होगा करने से, केवल जानने से फायदा नहीं होता। जो सुना फिर उसको समझें और करें, जीवन में आनंद पाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।